यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब उनको करें। ही जसुदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह आज उसी बात को याद दिलाकर कह रहे हैं कि नाथ स्वनिगम मपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी मर्यादा को आपने किनारे धर दिया। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में हमारे आचार्य जन कहते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही, अर्जुन प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो, प्रतिजानी ही त्वम प्रतिजानी ही, हम प्रतिजाने नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, बोले नहीं, क्यों? मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो कहीं भीष्म पितामह शरीक है, किसी जोरदार से पाला पड़ जाएगा तो मेरी प्रतिज्ञा टूट भी सकती है, इसलिए मैं नहीं प्रतिज्ञा करूंगा, तुमसे प्रतिज्ञा करा रहा हूं। कौन्तेय प्रतिजानी ही, क्या प्रतिज्ञा कराना चाहते हो? बोले कह दो कि कन्हैया का कथन है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं भक्तों को नष्ट नहीं होने देता, तुम प्रतिज्ञा करो। अरे हमसे क्यों कराते हो? अर्जुन कहे कि हमसे क्यों कराते हो, आप क्यों नहीं करते? अरे मेरी प्रतिज्ञा कभी छूट भी सकती है, टूट भी सकती है, भीष्म पितामह शरीक है, किसी जोरदार से पाला पड़ जाए तो, लेकिन तेरी प्रतिज्ञा को मैं रक्षा करूंगा, इसलिए कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि नाथ आप कितने भक्त वत्सल हो, इसका अंदाज मुझको युद्ध के मैदान में मिल गया। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः, रथ से कूद पड़े अर्जुन की रक्षा करने के लिए, और धृत रथ चरणों भयात चलत गुरु, जब आप रथ का चक्का लेकर के दौड़े मेरे ऊपर तो चलत गुरु, पृथ्वी कांपने लग गई, क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। अर्जुन ने पांव पकड़ लिए श्याम सुंदर के, प्यारे श्याम सुंदर, भीष्म मुझे मार डाले, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन तुम अपनी प्रतिज्ञा मत छोड़ो, तुम अपनी प्रतिज्ञा मत छोड़ो, तुम्हारी प्रतिज्ञा छूट जाएगी तो श्री हरे नमः चंद्रलोक धरती पर आकर टकरा जाएगा, धरती समुद्र में विलीन हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैंने आपकी भक्त वत्सलता देख ली, दोनों के प्रति भक्त वत्सलता निभाई, अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के लिए और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। रामावतार में भी कोई कोई बात ऐसी कहे हैं, कोई ऐसी बात कहे हैं, जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। बाली अगर पूछ दे क्यों मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन जो नाथ मुहि मारा, धर्म हेतु तेरे गोसाई मारे मुंह व्याध की ना, भगवान होकर और व्याध का आचरण करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, आयो शरण सुग्रीव
सुग्रीव को शरण में आया जान करके शरणागत की रक्षा के लिए, और आपने हत्यो बाल सही गारी, गारी सह करके भी कहा कि मैं अपने ऊपर बात ले सकता हूं, मेरी बदनामी हो तो, लेकिन मेरे भक्त की और मेरे भक्त के प्रण की रक्षा अवश्य है। हमको लोग कहेंगे कि तुम पक्षपाती हो, तुम पक्षधर हो, तुम भक्तों का पक्ष लेते हो, तुम बेईमान हो, तुम में विषमता है। कहा कि मैं सब सहने को तैयार हूं, लेकिन भक्तों के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ सकता हूं, मैं सब सह सकता हूं। मीरा से कहा गया कि गिरधर के पीछे तू क्यों बदनाम हो रही है? तो मीरा कहती है, मेवाड़ी राणा ऐसी बदनामी लागे मीठी मेवाड़ी। मैंने कन्हैया के पीछे, अजामिल और धुंधकारी के पीछे अपने को नहीं सौंपा है, मैंने सर्वेश्वर प्रभु श्री हरि की ही रही हूं। मैं ही नहीं, हर जीव ब्रह्मा से लेकर के चेटी तक सब उन्हीं के रहे हैं, उन्हीं के हैं और उन्हीं के रहेंगे। और अतिरिक्त में कोई किसी का मानता हो अपने को, तो वो ही बेईमानी कर रहा है, मैं बेईमान नहीं हूं। और तुम्हारी निगाह में अगर मैं बदनाम हूं तो मेवाड़ी राणा ऐसी बदनाम लागे मीठी मेवाड़ी। ठाकुर कहते हैं कि भक्तों के लिए मैं सब कुछ करने, कहने, सहने को तैयार हूं। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी आजमाई हुई बात है, आप कितने भक्त वत्सल हो। अर्जुन की रक्षा के लिए और मेरे प्रण की रक्षा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। और अब कह रहे हैं कि विजय रथ कुटुम्बात् तोत्रे धृत है रश्मिनी तत्श्री क्षणीये भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षोर यमिह निरीक्षता गता स्वरूपम। हे प्रभु, अर्जुन के रथ पर बैठे हुए, एक हाथ में घोड़ों की लगाम और दूसरे हाथ में चाबुक पकड़े हुए इस पार्थ सारथी के चरणों में मेरी रति हो, मेरी प्रीति हो। और किन चरणों में मेरी रति हो? बोले ललित गति विलास बल विहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो माना कृतमनुकूल कृतमनुकृत वत्स उन्मदान्धा प्रकृति मगन यस्य गोपबद्ध। समस्त लोक वेद मर्यादाओं को किनारे रख करके जिनने आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन गोप बधुओं के पीछे पीछे डोलने वाले हैं श्याम सुंदर, आपके चरणों में मेरी रति हो, मेरी प्रीति हो। और अब इस अंतिम समय में मेरी मति कहीं न जाए, केवल आपके चरणों को दृष्टि में आपका मुखारविंद, हृदय में आपके चरणारविंद, और मैं अब आपके चरणों में समर्पित हो रहा हूं। ऐसा कह करके कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, मन से, दृष्टि से, वाणी से और चित्त की वृत्ति से आत्मन्य आत्मानुमाविश्य स्वंत श्वास उपारमत। भीष्म पितामह ने प्रभु के चरणों में मन, बुद्धि, दृष्टि, वाणी, चित्त की सारी वृत्ति प्रभु के चरणों में, यह विनती रघुवीर गोसाई। या जग में यह लग या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमिट एक ठाई। संत जन दो उदाहरण देते हैं। आप दो बाल्टी में अलग अलग पानी भर के रखिए, दोनों का पानी बड़ा निर्मल है, बहुत शुद्ध है। और दो कटोरी में अलग अलग, एक में सरसों का तेल रखे हुए हैं
और एक में कड़कड़ाया हुआ एकदम गरम गरम घी। आप तेल की कटोरी में हाथ डुबाइए और वो बूंद टपका दीजिए एक बल्टी में, तो वो तेल का क्या हाल होगा जी? छितरा जाएगा ना। पूरे बल्टी भर के पानी पर वो डालते ही पूरे बल्टी भर के पानी में छितरा गया। और वही अगर आप घी वाले कटोरी में उंगली डुबा करके और उसको टपका दीजिए दूसरी बल्टी में, तो वो भी छितरा जाएगा, बिखर जाएगा नहीं, वो जहां गिरेगा वही जम के थक्का हो जाएगा। इसी तरह से अब तक आपके चित्त की वृत्ति चाहे जल में पड़ने वाले तेल की बूंद की तरह चारों ओर भले फैलती रही हो, लेकिन अब आपके चित्त की वृत्ति जल में पड़े हुए घी के बूंद की तरह जहां जिस प्रभु के चरणों में डाले वहीं बस जम जाए, जम जाए, इधर उधर बिखरने वाली वृत्ति न हो। अंतिम समय में अगर ऐसी वृत्ति हो गई तो समझिए कि हमारा जिंदगी भर का किया हुआ धर्म कर्म तीर्थ व्रत कथा कीर्तन सत्संग सफल हो गया। और जिनकी वृत्ति बिखर जाती है वो तो अनेक योनियों में फिर भटकते, और जिनकी वृत्ति सिमट जाती है प्रभु के चरणों में वो अब इधर उधर 84 लाख योनियों में भटकने की नौबत नहीं आती है। भगवत गीता किंचित अधीता और गंगा जल लव कणिका पीता और सकृदप ये न मुरारी समर्चा तस्य जम किम कुरते चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मत। जिसने गंगा जी का एक बूंद भी जल पी रखा है और जिनने भगवत गीता का किंचित भी अध्ययन कर रखा है और जिन्होंने एक बार भी मुरारी श्याम सुंदर प्रभु के चरणों की समर्चा सम्यक प्रकारेण अर्चा, अर्चा माने पूजा कर रखी है, तस्य जमा किम कुरते चर्चा कर सकते हैं। अपने दूतों को उसके पास भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। भीष्म पितामह ने जैसे लिखा है कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठते गिरत। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जाने नाग भीष्म पितामह ने कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्ट वृत्ति भी आत्मन्यात्मानम आवेश्य स्वंत श्वास फलम अंतिम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि। इनके मन की वृत्ति भी प्रभु के चरणारविंद में वीक्ष्य मने देख करके पूरा धाता विस्मित ब्रह्मा जी विस्मय में आश्चर्य। भौतिक कलेवर का अंगूठा अगर लग जाए तो दूर से मालूम होगा कि उतनी दूर धूल चिपकी हुई है, तो जरूर हुआ। और मोटर सर, लेकिन उनकी आत्मा को विमान मंडल का भेदन करते हुए केवलम वर्षा करी। केवल आपकी वचन रचना के दो शब्दों को सुनकर के श्री गंगा नंदन की, श्री शंतनु नंदन की, श्री भीष्म दादा की, श्री भीष्म पितामह जी महाराज की। गंगा मैया के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र थे गंगा जी के। 8 पुत्र हुए शंतनु राजा से। गंगा जी को शाप लगा था कामधेनु गौ का, गंगा जी को पार्वती जी को। श्री हरे नमः। एक बार कामधेनु गौ के पीछे 5 सांड घूम रहे थे, दौड़ रहे थे। देख करके पार्वती जी हंस गई और गंगा जी हंस गई। तो पार्वती जी को कहा कि मैं तो पशु शरीर में हूं, मेरे पीछे 5 सांड घूम रहे हैं, इसको देख करके तुम हंस रही हो। जाओ तुम मानवी बनोगी और तेरे 5 पति होंगे, वही द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है, ऐसा भी वर्णन आता है। और गंगा जी को शाप दिया कि मैं तो पशु शरीर में हूं, मेरे पीछे 5 सांड घूम रहे हैं। आपको अपने देवी पने का अगर गुमान है तो आपको भी शाप देती हूं, आपको भी कुछ दिनों तक धरती पर मानवी के रूप में रहना पड़ेगा।
तो वही गंगा जी शंतनु राजा की पत्नी के रूप में आकर के प्राप्त हुई हैं। शंतनु राजा की पत्नी गंगा जी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जो 8 वसु। 7 को तो गंगा जी पहले से शर्त लगा रखी थी, मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे उनको उनके ऊपर मेरा अधिकार होगा, वो अपने गोद में ले गई। और 8वें का नाम था देवव्रत। देवव्रत को जब पता चला कि मेरी मां मुझे पिताजी की गोदी में सौंप करके गंगा अपने स्वरूप में स्थित हो गई, और पिताजी दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं, किसके साथ? बोले सत्यवती के साथ में, जिनका दूसरा नाम मत्स्यगंधा भी है, मत्स्योदरी भी है, और जिनने उनको पाला पोसा है वो दासराज कह रहे हैं कि मेरे दौहित्र, मेरी बेटी सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी को राजगद्दी देने का वचन दीजिए, तब मैं ब्याह कर सकता हूं अपनी बेटी सत्यवती का आपके साथ में। महाराज शंतनु सुख चाहे, मेरा एक बेटा देवव्रत जैसा सुयोग्य पुत्र गंगा के गर्भ से उत्पन्न मौजूद है, उसके रहते इनके नाती को, दौहित्र को, देवता को, इनकी बेटी के बेटा को कैसे कह दूं कि हाँ उसी को राजगद्दी का अधिकार होगा। जब देवव्रत को पता चला तो इन्होंने कहा कि पिताजी मैं राजगद्दी नहीं लूंगा, आप उनके दौहित्र के लिए राजगद्दी का संकल्प कर दीजिए, वचन दे दीजिए। फिर दासराज ने कहा कि ठीक है, इनने तो त्याग कर दिया, कहीं इन देवव्रत के बाल बच्चों ने दावा कर दिया कि गद्दी मेरे पिताजी की थी, हम इस पर अधिकार करेंगे। तो इस पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा करी थी कि अगर इतना संकोच है उनको, तो मैं अपनी तरफ से भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं, मैंने ऊपर वाले को साक्षी देकर के कह रहा हूं कि मैं जीवन भर ब्याह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके, ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके और प्रभु की सेवा करूंगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण उसी देवव्रत का नाम पड़ गया था भीष्म। भीष्म प्रतिज्ञा के कारण नाम पड़ गया भीष्म, वही आज भीष्म पितामह। बीच में परिस्थिति आई थी जब सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए महाराज शंतनु को, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद जब मारा गया चित्रांगद नाम के गंधर्व के हाथ से, और विचित्रवीर्य काशी नरेश की 2 बेटियों के साथ ब्याहे गए, अंबा और अंबिका के साथ में। नहीं, अंबा ने तो शायद बदला लेने वाली बात करी है, अंबिका और अंबालिका के साथ में ब्याहे गए। और बहुत अत्यधिक आसक्त हो जाने के कारण उनको यक्ष्मा का रोग हो गया, विचित्रवीर्य का प्राणांत हुआ। उसके बाद सत्यवती ने भी बार बार कहा कि बेटा अब तो मेरे गर्भ के उत्पन्न पुत्र रहे नहीं, तो तुम भी मेरे पुत्र ही तो हो, मैं तुमको राजगद्दी का उत्तराधिकार दे रही हूँ, बेटा तुम राजगद्दी स्वीकार कर लो। कहा कि माँ प्रतिज्ञा को तोड़ने वाली आज्ञा मत करो, किनारे से रह करके मैं सहायता करता रहूंगा। तब उसके बाद फिर पांडु और धृतराष्ट्र को सहयोग करते रहे। भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा को सुन करके इनके पिता शंतनु जी महाराज ने, शंतनु जी महाराज का शरीर बड़ा ही कल्याणप्रद शरीर था। इनका नाम है शंतनु। शम मने कल्याणम, तनु मने शरीर। कल्याण करने वाला इनका शरीर था। किसी अंधे के आंख पर हाथ फेर देते थे तो उसको दिखाई पड़ने लग जाता था, किसी बहरे के कान पर हाथ फेर देते थे, छू देते थे, उसको सुनाई पड़ने लग जाता था, किसी लूल्हे लंगड़े को छू देते थे तो उसको चलने फिरने की, उठाने धरने लेने देने की क्षमता हो जाती थी। इसलिए इनका नाम पड़ा था शंतनु। शंतनु जी ने अपने बेटे के इस त्याग को देखा तो कहा कि बेटा तुमने मेरे पीछे अपने
वैवाहिक सुख और बाल बच्चे के सुख का परित्याग किया है। इसलिए मैं तुमको वचन देता हूं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तेरे पास नहीं आ सकती है। तुम शरीर अपनी इच्छा से छोड़ना चाहो तो भले शरीर छोड़ो, नहीं तो मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आ सकती। आज वो बात आकर के लागू हुई। भीष्म पितामह ने स्वयं अपनी इच्छा से इस पंचभौतिक कलेवर का त्याग किया और भगवत धाम को पधारे। बहुत लोगों को भ्रम रहता है, भ्रम कि एक भी बाल बच्चे नहीं पैदा हुए, पता नहीं सदगति होगी कि नहीं होगी। तो कहते हैं कि भैया बाल बच्चे से सदगति ही होगी कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर बाल बच्चे ध्रुव प्रहलाद हुए तब तो सदगति दिला सकते हैं, और अगर बाल बच्चे धुंधकारी और अजामिल हो गए, कंस के जैसे हो गए, दुर्योधन दुशासन सरीखे हो गए, तो ऐसे ऐसे एक नहीं 1000 पुत्र भी सदगति न पा सकते हैं न दिला सकते हैं। और भीष्म पितामह ने एक भी पुत्र पैदा नहीं किया, शबरी माता ने एक भी पुत्र पैदा नहीं किया, मीरा दीदी ने कलयुग में एक भी पुत्र पैदा नहीं किया, लेकिन आज सारा संसार इनको अपना मानने को तैयार है। बहुत लोग आकर मुझसे कहते हैं कि महाराज जी, अपनी जिंदगी में अपने भविष्य के लिए अपने हाथों से अपने लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जा सकता है कि नहीं? क्यों, ऐसा क्यों? बाल बच्चे नहीं है क्या? बोले हैं, लेकिन वो अपने मन के, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई मिनिस्टर है, कोई, लेकिन अपने में ऐसे मस्त हैं कि इस बुढ़ौती में बाप को एक लोटा पानी देना पसंद नहीं करते हैं। तो जो अपने बाप को अपनी जिंदगी में एक लोटा पानी देना पसंद नहीं करते हैं, मरने के बाद वो हमारे लिए जलदान और पिंडदान करेंगे, ये हम क्या आशा रखें? लेकिन वारे भीष्म पितामह बिना बाल बच्चा पैदा किए, बिना शादी ब्याह किए आज सारे संसार के बाबा हो गए हैं। इसलिए भीष्म पितामह, केवल भीष्म नाम नहीं लिया जाता है, जो भी उच्चारण करता है भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, दादा भीष्म, बाबा भीष्म, सारे संसार के बाबा हो गए। आज भी जो लोग श्राद्ध के समय में, पिंडदान के समय में और पितृपक्ष में, जलदान इत्यादि के समय में अपने 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज का नाम भले याद न हो, लेकिन हजारों पीढ़ी बीत गई होंगी भीष्म पितामह के और आज के में, हम आज भीष्म पितामह को नहीं भूल पाए हैं। बल्कि एक खास तर्पण भीष्म पितामह के नाम का होता है। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्ये तज्जलम भीष्माय वर्मणे, अपुत्राय ददाम्ये तज्जलम भीष्माय वर्मणे। मैं भीष्म दादा के लिए जल प्रदान करूं। क्यों? भीष्म पितामह किसी पितृलोक में बैठे, उनका कंठ सूख रहा है, हमारे जलदान के बिना नहीं। वो तो हम लोगों को तृप्त करने वाले हैं अपनी दृष्टि से, वहां से जहां है भगवान के धाम में, साकेत गोलोक वैकुंठ में बैठे, वहीं से हमारी ओर ताक दे तो हमारा सूखता हुआ कंठ तर हो जाए, हमारा जीवन सरस उठे। तो फिर हमारे जलदान की आवश्यकता उनको नहीं है, तो फिर हम क्यों भीष्म पितामह के नाम का जलदान तर्पण करते हैं? इसलिए हम भीष्म पितामह को याद दिलाते हैं, दादा आप तो ठीक ठिकाने पर हो, आपके लिए हम क्या कर सकेंगे? आप एक बार हमारी ओर ताक दोगे कि हाँ बेटा मैं तुमको भी अपना पोता मानता हूं, तो तुम्हारा नाम लेकर हम भी प्रभु की गोदी में जाके बैठने का अधिकार प्राप्त कर लें। ये अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावें, आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावें। इसके बाद श्री युधिष्ठिर जी ने उनका और दुदैहिक संस्कार संपन्न किया, और उसके बाद इनके यहाँ राज्य व्यवस्था की, इतनी बढ़िया शासन व्यवस्था की कि द्वापर का अंतिम चरण समाप्त खेत में जाकर खाद कहला करके और उसमें और उर्वरक का काम करता है।
नीति के अनुसार। इसी तरह से अयोग्य पुरुषो नास्ति, ताकि इसलिए कोई ऐसी वस्तु राम कोई राज्य शरीर की व्यवस्था हो गई, राम राज्य शरीर की व्यवस्था हो गई। और सुख बुलाए थोड़े से, मांगे बारिद दे ही जल। क्या कभी किसी को इस तरह का कोई लाभ हुआ है? तप जितने ही काज, झरा बारिद दे ही जल राम। जन्म कोटि कृतम पापम विष्णु आयत। अमृत नहीं शौनक जी ने और एक कष्ट में अतः के को भी पोषण दिया करते। विधमयी पूर्वमयुखरी। रवि तप जितने ही काज, जितनी गर्मी जरूरी रहती थी उतनी ही गर्मी पड़ती थी, उससे ज्यादा भीषण गर्मी नहीं। मांगे बारिद दे ही जल। खेत बोआ गया है, पैदा हो गया है, सिंचाई का साधन नहीं है, बादल आ जाते, पानी बरसा जाते। संकल्प हुआ प्रजा का और बादल आए और पानी बरसा के, अरे बस भाई अब ज्यादा पानी नहीं, ज्यादा पानी होने से फसल सड़ेगी, इसलिए पानी बंद। प्रजा ने संकल्प किया पानी बंद और पानी बंद। ये स्थिति हो गई थी श्री युधिष्ठिर जी के राज्यकाल में। भीष्म पितामह के आधार पर आज की कथा यही विश्राम ले रही है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो राधा वल्लभ नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भगवत्सल भगवान की जय। अवर ब्रज धर गिरिधर की, गाँव सखी आरती जुगल भर की। याद दिलावत रही है कड़ी। नंद सुत कीरति जगत वंदनी, भानु वंश भूषण श्री वृषभानु नंदिनी। रास रस पोषिनी यायुवर की, दास की आरती जुगल की। केली बेली फूल रही वृंदावन बीच, वृंदावन बीच। दिन से ये रसिक रस सींच, अनुदिन से ये। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।